अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट सेव कर लेते हैं और आप इस सेविंग को एक ऐसे जगह फ़िक्स करना चाहते हैं जहाँ पे मार्केट का कोई भी रिस्क ना हो या फिर जो 100% सेफ़ हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट। आप रेकरिंग डिपॉजिट बैंक या पोस्ट ऑफिस में इजीली कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आप आरडी कहां खुलवा सकते हैं, आपको आरडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है, आप कितने समय तक के लिए आरडी करवा सकते हैं और आरडी के और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरडी क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास एक फ़िक्स अमाउंट की सेविंग हर महीने होती है तो आप उसे आरडी में रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक आरडी का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आरडी अकाउंट आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आपका जहाँ भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ पे भी आप रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी खोल सकते हैं। ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। आपको बैंक में जाना होगा, एक आरडी का फॉर्म भर के वहाँ जमा करना होगा और आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा कि वो फिक्स अमाउंट आपको अपने रेकरिंग डिपॉजिट में आरडी में डालना होगा हर महीने। फिक्स अमाउंट आप खुद से चूज़ कर सकते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, आपका जितना भी मन हो आप हर महीने उतना अपने आरडी अकाउंट में जमा करेंगे। ठीक है, आप ये जमा एसआई भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप एसआई लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके सेविंग अकाउंट से हर महीने वो पैसा कट के आरडी में जमा हो जाएगा, या फिर आप कैश में भी ये पैसा हर महीने जमा कर सकते हैं। तो ये आपका आरडी अकाउंट इस तरह से खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आरडी कौन खुलवा सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप आरडी खुलवा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के नाम से आरडी खुलवाना चाहते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपको ज्वाइंट आरडी खुलवाना पड़ेगा। मतलब बच्चों के साथ कोई गार्जियन भी लिंक हो करके आप आरडी खुलवा सकते हैं। नॉर्मल आरडी के अलावे आप आरडी फ्लैक्सी में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपका ये कहना है कि हम किसी मंथ कुछ अमाउंट फिक्स कर सेव कर लेते हैं, जैसे 500 फिक्स कर लेते हैं, अगले महीने हम 1000 सेव कर लेते हैं, कभी होता है कि हम 200 ही सेव कर पाते हैं, तो आप आरडी फ्लैक्सी भी खुलवा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जितना मन होगा उतना आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। एक फ़िक्स अमाउंट आपको चूज करना होगा, उससे 10 गुना आप ज़्यादा पैसा उसमें कभी डाल सकते हैं। कभी आपका अगर नहीं सेव हुआ कोई पैसा तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और आपका जितना पैसा जिस हिसाब से आप पैसा उसमें रखेंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जब वो मैच्योर होगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये इसे कहते हैं हम आरडी फ्लैक्सी। आप आरडी फ्लैक्सी में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जहाँ तक आरडी के अमाउंट का बात है तो ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, बट इन जनरल आरडी का मिनिमम आप 100 रुपये से खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम ये 1.5 लाख तक जा सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये बैंक टू बैंक ये भी वेरी कर सकता है, बट लगभग सारे बैंक में ये अभी 5% से लेकर 7% तक वेरी हो सकता है। और समय की बात करें तो ये 6 महीने से लेकर आप 10 साल तक के लिए खुलवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, जो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल पर्सन को आरडी में मिलता है उससे 0.5% ज़्यादा सीनियर सिटीजन को आरडी में मिलता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक बेनिफिट है कि उन्हें 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योरिटी विड्रॉल की। मान लीजिए आप एक आरडी खुलवा लेते हैं कुछ फिक्स समय के लिए और वो समय पूरा होने से पहले ही आपको आरडी का पैसा आपको वापस चाहिए। आपको अगर कोई ज़रूरत है और वो पैसा आपको वापस चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप प्री मैच्योर उसे तोड़वा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट आपके आरडी पे जो मिलना है उसमें से 1% आपको एज ए पेनल इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी और आपको बाकी पैसा आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। आपका जितना भी आरडी में अमाउंट जमा हुआ है उसका 90% तक का आपको लोन मिल जाएगा और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था आरडी पे उस पर 1% ज़्यादा आपको एज ए लोन में इंटरेस्ट देना होगा और आप लोन भी ले सकते हैं। उम्मीद है अब आपको आरडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हर महीने अगर आप कुछ पैसा सेव कर रहे हैं और आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आरडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप 100% सेव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ये भी कर सकते हैं आप कि आप कुछ पैसा आप पहले आरडी में सेव करें और जब आपका आरडी मैच्योर हो जाए तो आप उसे एफडी में इन्वेस्ट कर दें। ये और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा।
आरडी शुरू करते समय ही आपको पता चल जाता है कि आपका मैच्योर अमाउंट कितना होगा। मगर अगर आप किसी महीने अपने आरडी में पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका मैच्योर अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। प्लस ये भी हो सकता है कि आप जो आरडी का अमाउंट नहीं जमा किए किसी मंथ, उसके लिए बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट का पेनल्टी भी चार्ज कर सकती है। अगर आप वीडियो के इस एंड तक आ गए हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब भी आरडी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका उसको जवाब ज़रूर देंगे। आपका अगर कोई सुझाव हो हमारे चैनल से रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक आरडी कैलकुलेटर लेते हैं और इससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ फिक्स अमाउंट अगर रखते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो चलिए, मेरे पास एक EMI कैलकुलेटर या एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है जो आप भी प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि आप कितना पैसा फिक्स करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे तो आपका मैच्योर अमाउंट कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा आरडी कैलकुलेट करने के लिए ऐप है। इसमें सबसे पहले हमें इसमें डिपॉजिट अमाउंट डालना है, कितना हम कितने का आरडी खोलना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1000 से। मान लीजिए 1000 का हम आरडी खोलते हैं और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% चल रहा है तो 7 डालते हैं यहाँ पे। टर्म कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए। कैलकुलेट, देखिए 1-1000 करके जमा करते हैं तो हम 1 साल में 12,000 इसमें जमा होगा और टोटल हमें पैसा मिलेगा 1 साल बाद 12,462 रुपये, यानी 462 रुपये हमें इस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अभी हम इसे डबल कर देते हैं। अगर मान लीजिए 1000 ना करके हम 2000 का रखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं तो 24,000 हम जमा करेंगे और हमें 24,900 रुपया मिलेगा, मतलब 924 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से हम कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। मान लीजिए हम 1 साल से इसको हटा के 10 साल के लिए अगर हम ये आरडी खोलते हैं तो हमें ये मिलेगा 2,40,000 हम डिपॉजिट करेंगे और हमें 3,47,403 रुपये, मतलब 1,07,000 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इस आरडी में। इस तरह से आप कोई भी अमाउंट डाल के और अपने हिसाब से चेंज करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।